नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिवोर्स प्रोसेस इन इंडिया क्या है। अगर आपको डिवोर्स लेना है, शादी को समाप्त करना है, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, बहुत आसान भाषा में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखिए, डिवोर्स प्रोसेस जब कभी भी ये बात आपके जहन में आती है तो ये पूरे परिवार के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत दुख वाला और बहुत मुश्किलों वाला समय होता है, जिसमें आप एक शादी को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे बच्चों का भविष्य, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिवोर्स के बाद लाइफ कैसी होगी। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। और इवन ये भी आता है कि हस्बैंड वाइफ अगर डिवोर्स के लिए बहुत हद तक रेडी हो भी रहे हैं तो बाकी परिवार और सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं। अगर आपको लीगल पहलू, अगर लीगली किस प्रकार से डिवोर्स लिया जाता है वो आपको ठीक तरीके से मालूम हो तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहली बात ये होता है कि नल एंड वॉइड क्या होता है, यानी शादी को समाप्त कब हम कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीफली मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफा या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। और इसमें छोटा छोटा भी ये शामिल करूंगा कि कस्टडी का क्या होता है, एलिमनी कितना देना पड़ता है, मेंटेनेंस का क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। बस थोड़ा आप मेरे साथ बियर कीजिए और एंड तक, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी रिश्ते में ये महत्वपूर्ण होता है कि आप इस डिसीजन पे पहुंच जाएं कि अब आपको इस शादी को समाप्त करना है या नहीं करना है। सबसे पहले जब आप इस डिसीजन पे पहुंच जाएं उसके बाद ही कोई लीगल स्टेप लें। आमतौर से कई लोग क्या होता है कि अपने पार्टनर को डराने के लिए पुलिस स्टेशन चले गए, लीगल नोटिस भिजवा दिया, या कई इवन रिकॉर्ड्स बनाने लगते हैं, एविडेंस बनाने लगते हैं। ये सब गलत चीज़ें होती है। जब आपको ये लग जाए कि अब ये शादी नहीं चलने वाला, समाप्त करना पड़ेगा, उस वक्त आप डिसाइड कीजिए कि अब आपको लीगली आगे बढ़ना है। एक बार जब आप लीगली आगे बढ़ जाते हैं तो आमतौर से हमने देखा है कि फिर उस रिश्ते में वापस उसी प्यार के साथ लौटना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको अगर आगे बढ़ना है तो अगर आपकी शादी को 1 साल से कम समय हुआ है और आपके दिमाग में नल एंड वॉइड का ख्याल आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, नल एंड वॉइड तब करा सकते हैं जब आपकी शादी फोर्सफुली हुई हो, सापिंडा रिलेशनशिप में हो गई हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो गई हो, या किसी मैरिड पर्सन ने किसी दूसरे व्यक्ति से यह तथ्य छिपा करके शादी कर लिया हो कि वो पहले से ही मैरिड है। तो इन सभी केसेस में हम अपने प्रूफ के साथ में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के अपने मैरिज की न्यूलिटी कराने के लिए, नल एंड वॉइड कराने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। इसको पूरा होने में, इस प्रोसेस को पूरा होने में कम से कम 1 साल तक का समय लग जाता है। हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है। शादी हुई है, शादी के अगले दिन ही आप कोर्ट जा सकते हैं और इन ग्राउंड्स पे अगर आपको लगता है कि जो मैंने अभी ग्राउंड्स बताए हैं वो सारे ग्राउंड्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के लिए बोल सकते हैं। मैं आगे आपको म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि सिचुएशन ये हो गया कि भाई नल एंड वॉइड तो नहीं हो सकता, लेकिन शादी में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि अब आपको लग रहा है कि इस शादी में रह पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है। तो किस प्रकार से आप कर सकते हो? हनीमून पे गए हैं और हनीमून पे ही मार पिटाई होने लगता है, या ये पता चलता है कि आपका पार्टनर इतना ड्रिंक करता है या स्मोक करता है, करे तो क्या करे, वो अपनी नसें काट रहा है, अब परेशान हो गए हैं। अब आपको लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है, तो पहला रास्ता ये है, पहले जब आप कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, अगर आपके पास ग्राउंड्स है, क्रुएलिटी का ग्राउंड है, तो उन सभी केसेस में आप कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कंटेस्टेड डिवोर्स में आपको अपने ग्राउंड्स को साबित करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के कि आप क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं। ग्राउंड्स ये नहीं होता कि बीवी खाना नहीं बना रही है या फिर पति जो है समय नहीं दे रहा है। इस ग्राउंड के बेसिस पे डिवोर्स नहीं मिलता। डिवोर्स लेने के लिए आपके पास वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। वैलिड ग्राउंड, जैसे आपके साथ क्रुएलिटी हो रहा है,
क्रुएलिटी का मतलब होता है वही कि बीवी नशे काट रही है, मरने मारने की धमकी दे रही है, शराब पी रही है, स्मोकिंग कर रही है, या पति भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, तो वो एक क्रुएलिटी माना जा सकता है। कोहेबिशन नहीं हो रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, ये भी एक ग्राउंड होता है, आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा झूठे मुकदमे आपके ऊपर कर दिए गए हैं, ये साबित हो गया कि झूठा मुकदमा है, इसके बेसिस पर भी आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर ऐसा हो कि आपकी पार्टनर ने धर्म परिवर्तन कर लिया बिना बताए, मतलब वैसे ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपको मालूम भी है, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो ये भी एक रीजन है, इसके बेसिस पे आप कंटेस्टेड डिवोर्स खुद से अकेले अपने आप डिवोर्स ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई, जैसे एड्स या कुछ इस तरह की बीमारी होती है जो हो जाए, जो आपके पार्टनर में फैल सकती है, उसके बेसिस पर भी आप कंटेस्टेड डिवोर्स ले सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि कंटेस्टेड डिवोर्स और एक्स पार्टी डिवोर्स में क्या है। एक्स पार्टी डिवोर्स यानी एक तरफा तलाक क्या होता है। एक्स पार्टी डिवोर्स का मतलब होता है कि आप खुद गए डिवोर्स लेने के लिए, आपका पार्टनर कोर्ट में नहीं आ रहा है, जबकि उसने सम्मन को, नोटिस को रिसीव कर लिया, उसके बावजूद भी कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट केवल आपको सुन करके ही डिवोर्स दे देगी, और इसे बोला जाता है एक्स पार्टी डिवोर्स। अब आपके मन में यह भी होगा कि अगर मैं डिवोर्स देने के लिए जाऊं तो मुझे क्या मेंटेनेंस देना होगा, कितनी एलिमनी देनी होगी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप डिवोर्स देने के लिए जा रहे हैं तो अगर 100 रुपए की आपकी अर्निंग है तो आपको 25 रुपया मेंटेनेंस के तौर पे देना पड़ सकता है। तो और ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज, मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी 50 रुपए की, यानी 50 रुपए का आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है, तो उस 50 में से चौथा हिस्सा बीवी को जाएगा। अगर बच्चा है तो बच्चे को भी एक हिस्सा जाएगा। इस तरीके से मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। एलिमनी जो डिसाइड किया जाता है, जो आपके पार्टनर हैं उनके पास में कितनी एसेट्स हैं, क्या एसेट्स हैं, उनके अपने अर्न किए हुए एसेट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे एलिमनी डिसाइड किया जाता है। ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके तब कंटेस्टेड डिवोर्स में कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करती है, और ये बहुत जटिल विषय होता है। लेकिन कभी भी आप इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ के स्टार्ट कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती और खराब पिटीशन कोर्ट में फाइल करके, गलत पिटीशन कोर्ट में फाइल करके आपके पूरे केस को तहस नहस कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो सही तरीके से आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर के ही आगे जाएं। अब सवाल आता है म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में। म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर के भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होता है। म्यूचुअल डिवोर्स में ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब दोनों को सेपरेट होना है तो म्यूचुअल डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। उस एग्रीमेंट में ही यह बताया जाता है कि दोनों किस टर्म्स पे जाकर के ये डिवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये भी लिख दें कि भाई दोनों एक दूसरे को कोई पैसा नहीं देंगे, फ्यूचर में कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे, और इसके बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। या जो भी पैसे लेने देने की बात है वो भी एक एग्रीमेंट का पार्ट बना करके और उसके बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आप 18 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं आपकी शादी को और आप सेपरेट रह रहे हैं तो आपको म्यूचुअल डिवोर्स मिलने में हार्डली 1 से 2 महीने का समय लगेगा। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरे शहरों में भी रहते हैं वहां पर भी यही समय ऑलमोस्ट लगता है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए 1 साल कम से कम आपके शादी को होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। एक और जो अंतिम बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि कई लोग के मन में सवाल आता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं जिन्हें नहीं पता होता है, वो ये सोचती है कि सब कुछ पता चल गया इस वीडियो में, ये नहीं पता चला कि मैं जाऊं कहां, कौन से कोर्ट में जाऊं और कहां जाकर के इस कौन से कोर्ट में ये डिवोर्स का पिटीशन फाइल करूं। तो मैं आपको बताऊं कि सभी जिलों में, देश के जितने भी जिले हैं, राज्यों के अंदर जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट होता है। उस फैमिली कोर्ट में जाकर के आप डिवोर्स डिमांड कर सकते हैं, डिवोर्स का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको एक सही गाइडेंस चाहिए डिवोर्स को लेकर के तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस लेकर के आप अपने इस मैटर को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।